आज पता है सबसे मज़े की बात आपको बताता हूँ, एक्चुअली अंदर की बात बताता हूँ। अभी मैं थोड़ा सा लेट एक्चुअली इसलिए हो गया कि एक स्ट्रीमिंग थी मेरी, जो कि मैं केवी के एक प्रिंसिपल थे रांची के। सो उनसे जो है मैं बात कर रहा था। सो वही आपके सी यू सेट वगैरह के लिए मैं जो है उनसे एक्चुअल अंदर वाली बात जो होती है, अंदर वाली टॉक्स, वो उनसे बात करने की कोशिश कर रहा था। और काफ़ी हद तक उन्होंने चीज़ें मुझे क्लियर की हैं। ठीक है। सो यार मैं ना सी यू सेट जो जिन लोगों का थोड़ा सा भरम होता है, सी यू सेट का मैं आपको बता देता हूँ कि ना बहुत मुश्किल है अभी। बहुत ज़्यादा मुश्किल है सी यू सेट का। ठीक है। सो एग्जैक्ट क्लैरिटी तो उनके पास भी अभी नहीं है। तो बट जहाँ तक उनकी बातों से मुझे लगा, आई डोंट नो कि वो मुझे बताना चाहते थे या नहीं चाहते थे, बट जहाँ तक मुझे लगा है कि थोड़ा मुश्किल है सी यू सेट ना। चलिए एनीवेज। सो अब क्या करेंगे यार, 31 से लेके हमारे 45 तक आई गेस इसमें क्वेश्चन जो जितने भी आएंगे, जितने हम हैंडल कर पाएंगे आज क्वेश्चंस करेंगे। उसके बाद आप पहले क्वेश्चंस को अटेम्प्ट लेंगे, देन क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूंगा। ठीक है, साथ सॉल्व करेंगे भाई। सो आपका समय शुरू होता है अब। आप कर दीजिए ये पैसेज पढ़ना शुरू, और मैं भी अपने पैसेज को रीड करना शुरू करता हूँ। ठीक है। और वही सबसे पहले हमें क्या करना है, देखो भाई, सबसे पहले असेसमेंट करना शुरू कर देंगे। कमॉन कमॉन कमॉन, असेसमेंट करना शुरू करेंगे भाई, असेसमेंट करेंगे अब जल्दी से। देखते हैं कितने पैराग्राफ है, एक दो तीन चार पाँच छः, छः पैराग्राफ है। ठीक है, कितने क्वेश्चन हैं, एक दो तीन, तीन तीन चार पाँच, पाँच छः, छः आगे भी है क्या कोई क्वेश्चन, नहीं। ठीक है जी, छः पैराग्राफ, छः क्वेश्चंस है। असेसमेंट मेरा हो गया, माइंड को मेरे को थोड़ी सी क्लैरिटी मिल गई। ठीक है, उसके बाद बस कुछ नहीं सोचना, फोड़ देंगे इस आरसी को। ठीक है, चलो भाई रीडिंग करना शुरू करते हैं। वही मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट जो है पैराग्राफ्स बताएं जो हमें रीड करने करने कौन से हैं, वो है आपका फर्स्ट और आपका लास्ट। कमॉन कमॉन कमॉन, रीड करना शुरू करेंगे भाई, रीड करना शुरू करेंगे। उसकी भी फर्स्ट लाइन तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। चलिए करते हैं, मन मन में रीड करेंगे आप भी और मैं भी। ठीक है, कमॉन। ऑलराइट, मैं शांत बैठा हूँ। हम्म। ओके, रफ शीट तैयार कर लो। मैं भी निकालता हूँ, मैं भी निकालता हूँ, रफ शीट बनाता हूँ मैं भी आपके साथ बैठ कर ना। जस्ट अ सेकंड, होल्ड अ सेकंड, होल्ड अ सेकंड ना। मैं भी एक कॉपी निकाल लेता हूँ और आप लोगों के साथ रफ शीट ये चलो ठीक है, ये मेरा रजिस्टर आ गया ना। इसके अंदर जो है अभी रफ शीट के अंदर आरसीज करना शुरू करते हैं। कमॉन 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 जल्दी। ऑल राइट ऑल राइट। ठीक है, रफ शीट शुरू करते हैं भाई। हम्म। हम्म। देखो क्वेश्चन पॉकेट्स निकालने सीखते हैं। क्वेश्चन पॉकेट्स, ये सीधा सीधा यहाँ से जो दिख रहा है ना, ये फर्स्ट वाली लाइन जो आपको दिख रही है, ये वाली अर्थ प्लैनेट वाली, क्वेश्चन पॉकेट, क्वेश्चन पॉकेट सीधा। ठीक है। ऑल राइट ऑल राइट। स्कीमिंग स्कैमिंग करना शुरू करेंगे अब, स्कीमिंग स्कैमिंग टक 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 रीड करेंगे। ओके ओके ओके। ठीक है, बैकवर्ड्स, ऑल राइट। ठीक है। ओके, लोफ ऑफ अ ब्रेड, क्वेश्चन पॉकेट, लोफ ऑफ अ ब्रेड। ठीक है, गॉड्स अबंडिंग, डन डन डन, बिल्कुल क्विक। ये ग्रुप्स पर शेयर कर दो। ये मैं स्ट्रीम के बाद आपको शेयर कर देता हूँ, टेलीग्राम पे मैं अपडेट कर दूंगा। ठीक है काव्या। ऑल राइट, बी विद मी, बी विद मी, बी विद मी। हम्म। तो ये ना बॉटनिस्ट है। ठीक है, चलो चलो ठीक है, ओके। चलें आगे बढ़ें, आगे बढ़ें, इजाज़त आगे बढ़ने की, पैराग्राफ आगे बढ़ाने की। ज़्यादा टाइम नहीं लेना है भाई, ज़्यादा टाइम नहीं लेना है। ठीक है, स्कीमिंग स्कैमिंग लगाएंगे, स्किपिंग लगाएंगे। ठीक है, स्किप करेंगे। Only once in way long Canada wandering was the deep peace. Skip, skip, skip. बढ़े आगे। गाइज आप लोग रिप्लाई नहीं कर पा रहे हो क्या?
Just hold a second, hold a second. Let me check this. अभी कर सकते हैं तो सही रहता, लाइव स्ट्रीम में आंसर डिस्कस कर सकते हैं। काव्य वो तो अभी आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा है, उसमें ऐसा क्या इशू आ रहा है स्क्रीन पे? बढ़े आगे, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ऑल राइट, ऑल राइट, ऑल राइट। कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन। ये रहा आपका। ओके, ओके, ओके। डन, डन, ठीक है, ठीक है, ठीक है। रिचुअल ब्यूटी ब्रेड, क्वेश्चन पॉकेट, नो डिफिकल्टी लॉफ ऑफ ब्रेड। हाँ, ठीक है, ठीक है। आई इंजरी अर्लियर डिलेड, क्वेश्चन पॉकेट, क्वेश्चन पॉकेट, क्वेश्चन पॉकेट। मैप लोकेटिंग, मैप लोकेटिंग, मैप लोकेटिंग। ओके, ओके, ओके। ठीक है। लास्ट क्या कहते हैं? आई बॉटनाइज्ड 1 वीक ऑन द प्रेरी। प्रेरी, प्रेरी होता है वो काइंड ऑफ होता है कि प्लांट्स के बारे में जो ऐसे स्टडी करते हैं ना, दैट दैट इज प्रेरी, राइट। चलिए, आई होप आप लोगों ने रीड किया होगा, इतना टाइम इनफ है। इनफ, इतना टाइम हो गया रीड। हो गया रीड। बताओ, अच्छा खासा बॉटनिस्ट हमदा हो गया। चलो। सो क्या था, थोड़ा सा सोचने की कोशिश करते हैं। अब देखो, अब करना क्या है, असेसमेंट थोड़ा सा देखना है, तो टोन पकड़नी है कि उसने क्या बात की एक्चुअल में। मिस्टर जॉन जो कि बॉटनिस्ट थे, ठीक है, अपने ट्रैवल जो एक्सपीरियंस है वो शेयर कर रहे हैं। और उनकी आई के अंदर जो इशू आया वो उन्होंने बताया। ठीक है, उन्होंने ये भी बताया कि वो जो है लकड़ी पे सोते थे, वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, एक मोटा मोटा सा हमें आइडिया लग गया कि क्या उसने बात की है। ठीक है, डन है। चलें पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, कहता है जॉन मिल अर्थ प्लैनेट यूनिवर्स रोट दिस इन हिज नोटबुक बिकॉज। देखो भाई, उसने, जो मैंने आपको क्या कहा था, अर्थ प्लैनेट पहला ही जो क्वेश्चन पॉकेट था हमने पकड़ लिया था यहाँ से पहली लाइन के अंदर। मैंने आपको हमेशा से कहा है कि पहली और आखिरी लाइन जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो यहाँ पे जो इन्होंने कहा है अर्थ प्लैनेट यूनिवर्स, वो क्यों कहा है? चलें एक बार ज़रा ऑप्शंस की तरफ। तो हमने हमने रफ शीट के अंदर आपने अर्थ प्लैनेट लिखा होगा पहले ही। ठीक है, मैंने आपको क्वेश्चन पॉकेट पकड़ना सिखाया है। सो यहाँ से अगर आपने ये देखा है पहला ये फर्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ से आपको जंप करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी कि मुझे जो है इस चीज़ को फर्स्ट पैराग्राफ में ही ढूंढना है। ठीक है ना? सो क्यों कहा उन्होंने ऐसा? ही डिड नॉट हैव अ परमानेंट एड्रेस, ऐसा तो कोई बात ही नहीं कही उन्होंने कि कोई परमानेंट एड्रेस नहीं था। ठीक है, ही वॉन्टेड टू बी अ ट्रैवलर ऑल हिज लाइफ। नहीं, वो ट्रैवलर नहीं बनना चाहते थे, ऐसा भी नहीं था। हिज लव फॉर बॉटनी वेंट बियॉन्ड बॉर्डर्स, बिल्कुल। वो क्या थे? बॉटनिस्ट थे, है ना? सो उनका जो प्यार था पेड़ पौधों के लिए, जो उनका 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 जो प्यार है वो उन्हें बॉर्डर्स के जो है अक्रॉस ले गया। ठीक है, क्लियर है ये? सो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कह दो कोई भी दिक्कत है। हाँ, अमीशा का आंसर आ गया। वेदांश, काव्या, नोटबुक, नोटबुक व्हाट नोटबुक? दृष्टि सी। ऑल राइट, ऑल राइट।
ऑलराइट, सी, ओके। सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है विच ऑफ दीज जॉन मिर हैव नो ग्रेट डिफिकल्टी इन डूइंग। सो कौन सी ऐसी चीजें जो कि उन्हें करने में डिफिकल्टी नहीं हुई? सो चारों ऑप्शन एक बार रीड करते हैं। फाइंडिंग फूड अमंग द फार्मर्स, तो मुझे ये तो बिल्कुल पहले ही हमें मिल गया है ना, उन्होंने कहा ही था। ईटिंग रेगुलरली एवरीडे, ना ना ना। स्लीपिंग विदाउट ब्लैंकेट्स ऑन सर्टेन नाइट्स, नहीं ये तो डिफिकल्टी हो गई ना। चेजिंग वॉल्स एंड हो तो, ना ना ये भी। सो क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, फाइंडिंग फूड अमंग द फार्मर्स। ठीक है, तो उन्हें जो है, जो खाना है फार्मर्स के बीच में मिलने, मतलब इसके अंदर उनको डिफिकल्टी नहीं हुई। डन। सेकंड का सी, ना ना बाबा, ए इज द आंसर। दृष्टि, ग्रेट दृष्टि, ग्रेट। यार आज आपके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम क्यों हैं? थक गए क्या एग्जाम देके वो लोग? सेकंड ए, थैंक्स वेदांश। काव्या सी। दृष्टि ए, ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट। आई होप आपको जो सेकंड है वो भी क्लियर हो गया होगा। ठीक है ना, चलें आगे बढ़े। ऑल राइट, क्या कहते हैं अब? थर्ड क्वेश्चन कहता है हाउ डिड द एक्सपीरियंस विद नेचर अफेक्ट मिस्टर मीर। तो नेचर ने कैसा अफेक्ट किया उन्हें यार, कैसा अफेक्ट किया उन्हें? सो यहाँ पर देखो, अगर आप देखोगे, अगर आप इनको देखोगे, ये इन्होंने नेचर वाली जो बात कही थी, आई गेस इन्होंने बात कही है थर्ड पैराग्राफ के अंदर ना। वो उन्होंने कुछ कहा था ना, स्पिरिचुअलिटी फुलफिल्ड वाला, इनऑग्जिस्टिबल। ऑलराइट ऑलराइट ऑलराइट, यस 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 यस, बिल्कुल बिल्कुल। चलते हैं चलते हैं, एक बार ऑप्शन की तरफ चलते हैं, ऑप्शन की तरफ मूव करते हैं भाई। क्या कहते हैं कि एक बार उसको रीड कर लेते हैं। हाउ डिड द एक्सपीरियंस विद द नेचर अफेक्ट मिस्टर म्यूर। सो ही फेल्ट स्पिरिचुअली फुलफिल्ड, सो ऐसा तो उन्होंने कहा ही था। ठीक है, उसके बाद सेकंड देख लेते हैं, एक बार ऑप्शन रीड कर लेते हैं। ही बिकम अ बेटर बटानिस्ट, नहीं। ही फेल्ट सक्सेसफुल आफ्टर कलेक्टिंग रेयर प्लांट्स, नहीं। सक्सेसफुल जैसी तो कोई मतलब जिक्र नहीं हुआ। ही इंजॉयड द ब्रीज इन द ग्लोरियस फॉरेस्ट, ना ना। सो इनमें से जो सबसे स्पेसिफिक लगा है वो क्या है? ही फेल्ट स्पिरिचुअली फुलफिल्ड, राइट। सो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर ए। डन। अमीशा, ओ ठीक है। श्रीनाथ, ऑल राइट ऑल राइट, ए बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। चलें आगे बढ़े। ए ए ए ए ए के कार्तिक, ए ए ए ए ए ए बड़ी छतरी, यस, बड़ी छतरी, बड़ी छतरी, यस। शायद अब मुझे ऐसा लग रहा है कि अमन ने रिसेंटली जो है ना आरसीएस के लेक्चर्स देखे हैं। अमन को याद है बड़ी छतरी। ऑल राइट, चलें क्वेश्चन नंबर 4 5 आपकी स्क्रीन के ऊपर एक साथ डाल रहा हूँ। आंसर कीजिएगा पहले आप लोग। सिक्स्थ भी एक साथ दिख रहा है, ठीक है। सो 4 5 6 तीनों आपके हवाले कर रहा हूँ, एक बार आंसर कीजिए। फोर का सी, काव्या। सर ये बिना क्वेश्चन पढ़े आंसर कैसे दे रहे हैं? वेदांश, स्क्रीन पे क्वेश्चन तो मैं रख ही रहा हूँ ना। मैं समझ गया। वेदांश इज सेइंग कि वापस आरसी की तरफ तो ये जा नहीं पा रहे हैं, सो कैसे ये जो है आंसर्स कर रहे हैं। ओ आई गॉट यू। सो एक काम करता हूँ, मैं जो है आपको लेके चलता हूँ जहाँ इसका आंसर, यार आपने लिखा तो होगा ना कहाँ पॉइंट किया है। चलो यहीं आपको इसका आंसर मिल जाएगा, मैं ले गया ऊपर। फोर्थ का सी, आईपी मैट एस्पिरेंट डी। काव्या फिफ्थ का बी।
का बी। ऑलराइट, सो चलते हैं एक बार क्वेश्चंस की तरफ वापस से। फिफ्थ का बी। फोर्थ का सी, फिफ्थ का बी, सिक्स्थ का बी। चलिए चलिए चलिए, अब जरा एक बार मैं अटेम्प्ट ले लेता हूँ। कहता है अकॉर्डिंग टू द पैसेज इन व्हाट वे वाज मीर अफेक्टेड बाय हिज जर्नी। सो ये थोड़ा सा ना हमें लिंग्विस्टिकली थोड़ा सा देखना पड़ेगा यार इसको ना। अगर इसको आप ऑप्शन से भी जाओगे, हिज इंजर्ड आई हील्ड एवरी वेरी स्लोली, नहीं। अगर आप इसको देखोगे, ही कुड नॉट ओपन हिज लेफ्ट आई ड्यूरिंग हिज एक्सप्लोरेशन, सो नहीं। लेकिन उसको एक्चुअल में जो अफेक्ट हुआ था, वो यहाँ पर एक बात कह रहा था ना कि उसको जो है मैप्स जो है वो रीड करने में काफ़ी खराब दिक्कत हो गई थी। एक सेकंड में ज़रा देख लूँ हमने कौन से पैराग्राफ में लिखा था मैप्स के बारे में। डी, मतलब कि चौथे पैराग्राफ में हमने कहीं देखा था ना। चौथे पैराग्राफ में अगर हम जाते हैं, कहाँ है हमारा चौथा? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड देन दिस इज द फोर्थ। सपोज आई, यस, ये रहा ये रहा ये रहा। Accidentally refers यस 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 यस। सो हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा हमारा, ही टुक अ लॉन्ग टाइम टू कंसल्ट मैप्स एंड स्टडी देम। यही तो एग्जैक्ट उसको अफेक्ट कर रहा था। ठीक है, सो फोर्थ का आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, देन फिफ्थ की तरफ चलते हैं। व्हेन ही सेड दैट ही बॉटनाइज्ड, वट ही मेंट, वट मेंट दैट ही, अच्छा बॉटनाइज जो उसने कहा था, वो कब कहा था? वो कहाँ कहा था उसने बॉटनाइज के बारे में? सो उसने कहा था ना कि आई बॉटनाइज्ड करके। मैं कह भी रहा था कि कोई ये क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन पॉकेट है। सो आई बॉटनाइज, देखो ये रहा आपके फिफ्थ में ना, आई बॉटनाइज्ड 1 वीक ऑन द prairie अबाउट 7 miles साउथ वेस्ट ऑफ दिस। सो यहाँ पर एक्चुअल में वो कह क्या रहा है? वो कह रहा है, उसका क्या मतलब था? एक सेकेंड, एक तो ना ऊपर नीचे क्वेश्चंस करने पड़ रहे हैं, सो पता नहीं चल रहा थोड़ा सा। ही मेंट दैट ही, इसमें आएगा एक्चुअल में आपका स्टडीड प्लांट्स एंड मेड नोट्स ऑन देम। नोट्स तो ठीक है, बट वो इतना स्पेसिफिक नहीं है। ठीक है, स्टडी प्लांट्स इन देयर नेचुरल हैबिटेट। यस यस, फिफ्थ का बी, बी बी, लास्ट पैराग्राफ में, लास्ट पैराग्राफ में। यस 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 यस, स्टडीड प्लांट्स इन देयर नेचुरल हैबिटेट, उसने ये, उसका यही मीनिंग था वहाँ पे। ठीक है, स्टडी प्लांट्स ड्यूरिंग एक्सप्लोरेशन, नहीं नहीं नहीं। स्टडी प्लांट्स एंड क्लासीफाइड देम, नहीं बिल्कुल नहीं। सो क्या था? स्टडी प्लांट्स इन देयर नेचुरल हैबिटेट। ठीक है, डन डन, चले आगे चले। सिक्स्थ क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ दीज सेंटेंसेज इज नॉट ट्रू? कौन सा जो है ट्रू नहीं है? सो ही एक्सप्लोर्ड सेवरल न्यू प्लेसेस इवन ऑन हिज वे होम। ये तो ट्रू है, उसने तो एक्सप्लोर किया ही था। ठीक है, आते आते भी तो एक्सप्लोर ही करा था, वो रुक भी गया था। देर वॉज अ क्लाउड ओवर द लैंडस्केप ही ट्रेवल्ड। ये बिल्कुल, ऐसा तो पूरा पैराग्राफ में कहीं नहीं पढ़ा हमने। ठीक है ना। और फिर कहता है सी में, कहता है ही वॉज कमिटेड टू बीइंग अ बॉटनिस्ट मोर देन एवर। कमिटमेंट की तो कहीं बात ही नहीं हुई, कहीं बात नहीं हुई। ठीक है, ही रिकवर्ड हिज एडवेंचर इन, ही रिकॉर्डेड, सॉरी, ही रिकॉर्डेड हिज एडवेंचर्स इन द नोटबुक। नोटबुक के अंदर, ठीक है, नोटबुक ना ना ना, रिकॉर्ड नहीं किया, रिकॉर्ड नहीं किया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा हमारा, हाँ सॉरी, रिकॉर्ड तो वो कर ही रहा था ना, उसने नॉट ट्रू बोला है। रिकॉर्ड हाँ लिख तो रहा ही था वो। सो ये तो ट्रू हो गया। सो इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा इसका बी। ठीक है, तो सिक्स का आंसर हो जाएगा हमारे बी। बॉटनी का मतलब ही वही होता है। क्या वही होता है बॉटनी का मतलब? बॉटनी का एक्चुअल मीनिंग होता है वो पेड़ पौधे से ना, बॉटनी वाला। राइट, चलिए, फोर्थ का डी, फिफ्थ का बी, सिक्स्थ का बी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही पकड़ लिया आपने। चलें आगे बढ़े, आगे बढ़ जाए जी। सो आरसी की प्रैक्टिस की हमने।
ठीक है, आरसी को देखा है हमने कैसे हैंडल करना है हमें, ठीक है। वो अभी पीडीएफ क्योंकि ये खुली हुई है, सो व्हाट आई विल डू नेक्स्ट सेशन से ना, इनको मैं पीपीटी में डलवा दूंगा क्वेश्चंस को, ठीक है। मतलब मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतना ज़्यादा मतलब दिक्कत पड़ेगी, मुझे था कि क्वेश्चंस रीड करने और ठीक है हम रीड करके सीधा आंसर करेंगे। बट कोई बात नहीं, मैं इनको जो है प्रॉपर उसके अंदर डलवा दूंगा अगली बार से, ताकि पैराग्राफ के नीचे नीचे हमें जो है वो मिल जाए, ठीक है ना, आंसर्स इनके। सर वैसे क्लाउड्स की बात हुई है लास्ट पैरा में, लेट मी चेक कहाँ हुई, मैंने तो रीड ही नहीं किया क्लाउड्स की बात। लेट मी चेक, लेट मी चेक, लेट मी चेक, लेट मी चेक। अ क्लाउड इज ओवर, but in gazing over the widest landscape, I'm not always sensible of its presence. एक सेकंड मैं रीड कर लेता हूँ। is not read, there was a cloud over the landscape he traveled. Just a second, hold a second. A cloud is over, a cloud is over it, but in gazing, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, let me check, let me check. विच ऑफ दिस सेंटेंस इज नॉट ट्रू, हाँ बिल्कुल ठीक बात है। किसने पकड़ा है, किसने पकड़ा, किसने पकड़ा है, कहाँ गया कहाँ गया, लुनाटिक, यस 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 यस, बिल्कुल बिल्कुल सही पकड़ा आपने, बिल्कुल सही पकड़ा है। ही रिकॉर्डेड हिज एडवेंचर्स इन द नोटबुक। यार मैं जो कंफ्यूज हुआ था वो डी और बी में ही हुआ था, लेट मी चेक। उसने रिकॉर्ड वाली बात भी तो कहीं कही थी ना, एक सेकंड रुको, वो रिकॉर्ड भी तो कर ही रहा था। ओके ओके ठीक है, यहाँ उसने कह दिया था ये वाली बात, ये वाली बात, ओके। पूरा पढ़ू जरा, एक बार पूरा पढ़ू। आई बट माय पुअर आई इज नॉट वर्स। अरे यार, अ क्लाउड इज ओवर दैट मीन्स, अरे वो यहाँ पे उसके बारे में बात कर रहा है, जो इंजरी एक्चुअली है उसके बारे में वो यहाँ पे बात कर रहा है। अ क्लाउड इज ओवर मतलब यहाँ पे वैसा नहीं कहा कि क्लाउड जो एक्चुअल में वहाँ पे क्लाउड था, समझे। डन। हाँ अमन अमन बिल्कुल बिल्कुल सही कहा अमन ने, पर क्लाउड रियल में नहीं था। यस ट्रू 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 ट्रू, बिल्कुल यही, बिल्कुल यही, सही पकड़ लिया, सही पकड़ लिया। डन, ठीक है। चलें भाई आगे बढ़े, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 37 से 42। सो देखो यार, क्वेश्चन नंबर 37 से 42 जो है हमारे एक्चुअल ईडियम्स एंड फ्रेजेस के हैं। मुझे एक बार जरा कंफर्म करो यार कि कितने लोग हैं यहाँ पे जो अभी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है अपने उसके लिए, ईडियम्स एंड फ्रेजेस के लिए। उनके ईडियम्स एंड फ्रेजेस काफ़ी अच्छे से वो हैं, तैयार हैं। एक बार मुझे कंफर्म करना ज़रा, देन फिर क्वेश्चन रीड करते हो। यही होता है, पता है क्या होता है ना, एग्जाम में छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं, हम स्किप कर देते हैं, क्वेश्चन हमारा ना गलत हो जाता है। ट्रिकी था नो डाउट। हाँ दृष्टि, बिल्कुल सही कहा आपने, लैंडस्केप में क्लाउड नहीं था, उसकी उसकी विजन क्लाउड थी। यस 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 यस, इंजरी, यस। मैं बिल्कुल नहीं हूँ जागृत। ओह यार नहीं, ऐसा नहीं करना है यार जागृत, प्रिपेयर करने यार इडियम्स एंड फ्रेजेस, आपको क्वेश्चंस मिलते हैं, ठीक है। राइट। अरे अभी आंसर आंसर थोड़े से डाउन कीजिए, आंसर थोड़े से रुकिए यार, मुझे एक बार थोड़ी सी बात कर लेने दीजिए आप लोगों से। ईडियम्स एंड फ्रेजेस कौन कहाँ से प्रिपेयर किए हैं, बुक्स के ईडियम्स एंड फ्रेजेस एटलीस्ट, आई होप, मैं इतना उम्मीद कर सकता हूँ आप लोगों ने किए होंगे। कॉन्फिडेंट, ओके अतुल, काव्य लिटिल लिटिल। एक बार ना उसको 4-5 दिन जो है ना ईडियम्स एंड फ्रेजेस अपनी बुक वाले, उस पर नज़र जरूर दौड़ा लेना, ठीक है। चलिए चलिए अब चलते हैं यार, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। कितना टाइम हो गया यार, 7:49। एक तो मैं लेट थोड़ा स्टार्ट हुआ आज, कोई बात नहीं, जितना मैं कर पाता हूँ उतना करता हूँ, ठीक है। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 रीड करते हैं। कहता है, इट केम एज अ शॉक to me that my friend had lost the dash he had built carefully over the years when in a moment of madness he lent all of it to his neighbor। यार जल्दी से ना इसका आंसर पहले आप कीजिए, आप कीजिए जल्दी से। नज्म ऐप से आ रहे, ग्रेट ग्रेट। सी, बर्ड्स नेस्ट, मैप एसोसिएशन, ए, अमीशा का ए, चिराश्विनी ए, जागृत ए, कार्तिकेय सी,
आईपी मार्ट ए, काव्या ए, लुनाटिक डी, अमीशा ए, वेदांश डी, दृष्टि ए, स्तुति, अरे ये नाइस नेम यार, बहुत अच्छा नाम है स्तुति ना, कितना अच्छा साउंड कर रहा है, नाइस नेम स्तुति ये। अतुल डी। चलिए देखते हैं यार, अब देखो जरा अगर मैं सेंटेंस को रीड करता हूँ तो कुछ फीलिंग कैसी आ रही है इसको रीड करने के बाद, ऐसा लग रहा है कि यार उस बंदे ने ना कुछ सेविंग्स की हुई थी, कुछ मतलब जो भी था उसने कुछ सेव किया हुआ था और पागलपन में किसी को दे दिया, ठीक है ना। सो यहाँ पर हमें जो एक्चुअल जो प्रॉपर फ्रेज हमें निकालना है या एक्चुअल प्रॉपर अगर वर्ड भी हमें निकालना है, सो वो क्या निकालना है, हमें निकालना है जो कहीं ना कहीं हमें फ्यूचर की सेविंग्स वाली जो है ऐसी फीलिंग दे, है ना। सो फ्यूचर की जो फीलिंग देता है वो होते हैं हमारे नेस्ट एग, मतलब कि ऑप्शन नंबर ए। नेस्ट एग का मतलब होता है आपकी फ्यूचर की सेविंग्स, है ना। सो यहाँ पे था क्या, उसने फ्यूचर की सेविंग्स जो थी पागलपन के अंदर, देखो वो कहता है इन अ मोमेंट ऑफ मैडनेस ही लेंट ऑल ऑफ इट टू हिज नेबर, पागलपन में अपने पड़ोसी को दे दी। डन। सो क्या आ जाएगा इसका, नेस्ट एग आ जाएगा। और अगर मैं इसके अंदर से और अगर ईडियम्स की बात करूं तो देखो, नेस्ट एंड एग्स कोई ईडियम नहीं होता है, बर्ड्स नेस्ट कोई ईडियम नहीं होता है, नेस्टेड एग जो होता है, नेस्टेड एग होता है, नेस्टेड एग आपने सुना होगा ना, एक काइंड ऑफ डिश होती है, एक तरीके की ना डिश होती है, मतलब उसमें यार मुझे याद नहीं आ रहा, शायद उसके अंदर थोड़ा सा ना कच्चा होता है, वो जो एग होता है ना थोड़ा कच्चा होता है वो। हैड लॉस्ट, हैड लॉस्ट है सर, हैड लॉस्ट है, लेट मी चेक, कहाँ हैड लॉस्ट है, इट केम टू मी शॉप, फ्रेंड हैड लॉस्ट द, हाँ हैड लॉस्ट, लॉस्ट तो तभी करेगा ना क्योंकि बाद में वही तो कह रहा है पागलपन में दे दे तभी ना उसने लॉस्ट किया, क्या लॉस्ट किया उसने, फ्यूचर की सेविंग्स को। नेस्ट एग क्या है यहाँ पे, नेस्ट एग का मतलब है फ्यूचर की सेविंग, ये एक आपका ईडियम होता है, ठीक है, फ्यूचर की सेविंग्स नेस्ट एग कहते हैं हम उसको। डन। कार्तिक है डन, क्लियर हुआ। ये वेट यार मैं बहुत छोटा सा दिख रहा हूँ ना, मुझे थोड़ा सा बड़ा दिखने दो यार, लेट मी जस्ट थोड़ा सा बड़ा करने दो, हाँ अब थोड़ा ठीक है, यस। सर सिमिलर क्वेश्चन वाज देयर इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सर, हाँ वेदांश ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ही तो मैं सॉल्व कर रहा हूँ। सर ईडियम्स के लिए बुक से ही लर्न करें यार, देखो आपके प्रीवियस ईयर जितने भी आपके बुक्स के अंदर है और काफ़ी अच्छे अच्छे आपकी बुक्स के अंदर है, ठीक है, सर उनको तो आपको लर्न करना ही करना है। अगेन यार वोकेबलरी वाला पार्ट है, इनका अंत नहीं है, कड़वा सच है मानो इस बात को, इनका अंत नहीं है, वर्ड पार मेड इजी अच्छे से कर लो, सच बता रहा हूँ। चलिए, अब ऐसा नहीं है कि तुम जो है सेशन उठा के शुरू हो जाओ अभी पढ़ना, 4-5 दिन रह रहे हैं भाई, थोड़ा अच्छे से काम लो, दिमाग से काम लो एक्चुअली, ठीक है। चलें आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 2 पे अटैक कर दो भाई, अटैक जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 2 अटैक कर दो, क्वेश्चन नंबर 3 छुपा लेते हैं नहीं तो आप लोग ना क्वेश्चन नंबर 3 भी पढ़ने लगते हो। आपका व्यक्तित्व बहुत बड़ा है इमेज की, अरे अमन थैंक यू सो मच यार, मतलब मजा आ गया सुन के, थैंक यू सो मच अमन, थैंक यू सो मच। सेकंड का बी, ऑलराइट मुझे आंसर्स आने शुरू हो गए, जागृत का आंसर आ गया यार, सेकंड का बी। दृष्टि का आंसर आ गया है, आंसर आंसर। कट टू द चेज, चराश्विनी, चराश्विनी गुड टू सी यू। ओके ओके, वेदांश, तनुजा, दृष्टि, मैप, सबके आ गए, सबके आ गए, काव्या सी, कब द फेस, वेदांश सी। चलिए ठीक है, देखते हैं यार एक बार जरा ना रीड करते हैं एक बार जरा इसको। ड्यूरिंग द डिबेट व्हेन द मिनिस्टर अपीयर टू बी वैग, वैग मतलब होता है कि थोड़ा सा अनक्लियर होना, अबाउट हिज स्टैंड ऑन द कंट्रोवर्शियल एनर्जी प्रोजेक्ट, his opponent asked him to dash and declare outright if the government would go ahead with the project or not। यार देखो इसमें क्या है कि जो ये क्या कह रहा है, एक्चुअल में कह रहा है कि जो मिनिस्टर है वो किसी प्रोजेक्ट के लिए थोड़ा सा अनक्लियर है, राइट थोड़ा सा अनक्लियर है, तो ओपोनेंट जो है उनके वो क्या उनको कह रहे हैं कि भाई क्लियर बताओ, मतलब कि वो सीधा सीधा कह रहे हैं कि भैया जी पॉइंट पे आओ, क्लियर बताओ हमें
ठीक है। सो हमें इसमें से क्या फ्रेज निकालना है, हमें वो फ्रेज चूज करना है जो कि एक क्लियर बात आपसे कर रहा हूँ। ठीक है। सो क्लियर के लिए मैं आपको बता देता हूँ, कट टू द चेस। कट टू द चेस का मतलब होता है पॉइंट पे आओ सीधा। ठीक है। और अगर मैं बाकी की बात करूं, बी कर्व टू द फेस, ये कोई ईडियम नहीं होता ऐसा। ठीक है। कर्व द फैट्स, ये भी कोई जो है ईडियम नहीं होता। एंड देन कट ग्लोब, ये भी आपका कोई ईडियम नहीं होता। ठीक है। अब इसके अंदर ये नहीं है, आप ऐसा मत समझ लेना कि अगर ईडियम्स एंड फ्रेजेस वाले आ रहे हैं तो उसमें से सिर्फ एक ऑप्शन के अंदर ईडियम एंड फ्रेज होगा, बाकी नहीं होगा, ऐसा नहीं होता, चारों भी ईडियम्स एंड फ्रेजेस हो जाते हैं। ठीक है। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में सिर्फ एक ही ईडियम था हमारा। क्लियर है? सभी को क्लियर है? चलिए चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। शुरू हो जाइए भाई, क्वेश्चन नंबर 3। जस्ट क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इजी है यार ये तो। स्टील योर थंडर। यस यस यस। ए सी, दृष्टि सी, लुनाटिक ए। ओके ओके। ऋषि, ऋषि दीपशिका, यार ऋषि काफी लेट रिप्लाई आया आपका, कहाँ थे? अंकित, दृष्टि सी, मनोज बी, काव्या सी, स्टेलियो थंडर, ऑल राइट। मनोज बी, मनोज का भी काफी लेट रिप्लाई आया। मनोज कहीं बिजी थे क्या यार? चिराश्विनी, ओके। आईपी मैट, अतुल, चले चले ठीक है। अब देखते हैं यार, जरा इसको ना रीड करते हैं ना एक बार। कहता है इट इज इरिटेटिंग व्हेन कोवर्कर्स डिसमिस योर आइडियाज एज वर्थलेस। ठीक है। एंड लेटर प्रेजेंट दोज वेरी आइडियाज एज देयर ओन, दे जस्ट वांट टू। मतलब ऐसा होता है ना कि आपके किए हुए काम को कोई मतलब अपना बना के प्रेजेंट कर दे। सो वो क्या कहते हैं उसको, उसको कहते हैं स्टील योर थंडर। ठीक है। सो दे जस्ट वांट टू स्टील योर थंडर, मतलब कि किसी काम को अपना बना रहे हैं। तो लास्ट में क्या आएगा, वो क्या मतलब दे जस्ट वांट टू स्टील योर थंडर, मतलब कि वो उस काम को अपना बना रहे हैं। डन डन। अगर मैं स्टील योर क्रेडिट की बात करूं, स्टील योर क्रोन की बात करूं और स्टील योर ग्लोटिंग की बात करूं, तो ये बाकी ईडियम नहीं है। ठीक है। ठीक है जी, क्लियर है जी, इतनी बात आपको क्लियर है जी? बता दीजिए एक बार मुझे, क्लियर है या नहीं है? मनोज, वही यार, पता है क्या है, एक्चुअली थोड़ा सा डिले हो गया मुझे। बट मैंने कहा था कि आप लोग बने रहे, थोड़ा सा डिले होगा। सो कोई बात नहीं, आपके पास रिकॉर्डिंग रहेगी मनोज, आप वापस उसको देख सकते हैं। ठीक है। ऑल राइट। 819 वंशज। यार वंशज, मैं मतलब ना बहुत लेट रिप्लाई किया यार, ऐसे मज़ा नहीं आएगा सच में। यार आई वॉन्ट यू गाइज टू बी, मतलब मेरे साथ बने रहो। ठीक है, मेरे साथ बिल्कुल बने रहो। मतलब मैं आप लोगों को जानना चाहता हूँ। ठीक है। मतलब आप में से बहुत सारे बच्चों को तो मैं बिल्कुल, मतलब डेली बातें करते हैं हम लोग, मतलब बातें करते हैं, लिटरली बातें करते हैं। ठीक है ना। सो आई जस्ट वॉन्ट टू नो यू गाइज। सो मेरे साथ आप बने रहोगे ना, सो मुझे पता चलते रहेगा कि हाँ मनोज कहाँ लैग कर रहा है, या अमन अभी कहाँ लैग कर रहा है, स्तुति कहाँ लैग कर रही है ना, या फिर अमीशा भी कहाँ लैग कर रही है, मुझे सब पता चलता रहेगा। सो ताकि मैं आप लोगों को आपके लेवल पे आके गाइड कर पाऊँ। ठीक है ना। सो मेरे साथ बिल्कुल बने रहो। आई वॉन्ट यू गाइज टू बी विथ मी, तभी मज़ा आएगा। ठीक है। एटलीस्ट ये 4-5 दिन तो बिल्कुल बने रहो यार। चलते हैं यार, क्वेश्चन नंबर 4 हम रीड करते हैं। ठीक है। इसके बाकी के ऑप्शन जो दूसरी स्क्रीन के ऊपर है, पहले हम रीड कर लेते हैं एक बार। Before the start of the meeting, I am dash on the latest developments. ठीक है।
So taking you through, this is the first, taking you through, then हमारे going to share, going to bring, going to bring you up to speed, going to be explaining. ठीक है. सो इसको एक बार आप फिर से देख सकते हैं. या फिर फोर्थ का ए, फोर्थ का ए, टेकिंग यू थ्रू, टेकिंग यू थ्रू, यस यस यस, ग्रेट ग्रेट यार, ग्रेट. मतलब अगर मुझे जहाँ तक अभी आप लोगों को थोड़ा सा जज करके पता चला है ना, तो ये है कि जो बेसिक वाली चीज़ें आप लोग, मतलब उसका तो क्या कहते हैं वो, यूपी वाली लैंग्वेज में ना ऐसे कहते हैं कि गर्दा उखाड़ दिया आपने तो उस चीज़ का, है ना, बिल्कुल बेसिक वाली. आप लोग थोड़ा सा जो है ना वो वाले इडियम्स होते हैं ना जिसमें आप जो कभी सुने ही नहीं होते आपने, वहाँ थोड़े से आप लोग ना मार खा जाते हो, ये मैंने देखा है. बट चलो कोई बात नहीं, एटलीस्ट इतना कर रहे हो ना, इतना भी अगर आप कर रहे हो तो ट्रस्ट में आराम से 70 से 75% जो पेपर है ना आप अटेम्प्ट कर ले जाओगे हर एक सेक्शन का. ठीक है, अगर इतनी आपकी अंडरस्टैंडिंग है तो. रेखा, रेखा यार मैं थोड़ा सा नाराज हूँ, मैंने आपका ना बहुत लेट मैसेज देखा है, ऐसे तो मज़ा नहीं आएगा. प्रेरणा, प्रेरणा को भी मैंने बहुत लेट देखा यार. नहीं, अकोस्टिक, अकोस्टिक यार, मतलब आप लोग अब आके जुड़े हो, अब आके जुड़े हो. चलो कोई बात नहीं, खैर देर आए दुरुस्त आए, वही मेरी वाली बात. आज किसने कहा था आज मुझे देर आए दुरुस्त आए. चलिए चलिए, क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आगे बढ़ते हैं. ठीक है, तो ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन नंबर 5, रीड कर लीजिए भाई. चलिए. हम यूपी वाले हैं, बदनाम मत करिए. अरे मैं बदनाम नहीं कर रहा भाई, यूपी मतलब भाई मज़ा आता है यूपी वाले दोस्तों के साथ. मुझे मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं यूपी वाले हैं. बदनाम नहीं कर रहा यार कार्तिकेय, कट्टा मत चलाना भाई. वेदांश, फोर्थ का सी, फोर्थ का सी, दैट मीन्स आप अभी इस वाले को अटेम्प्ट ले रहे हो वेदांश. वेदांश इसकी मैं डिस्कशन कर चुका हूँ आपसे एक बार. फिफ्थ को आपको अटेम्प्ट लेना है अभी. फिफ्थ का बी, बी आंसर आ रहा है. इन अफर्मेशन, इन बी काफ़ी बच्चों का आया है. तृप्ति, अनलिमिटेड गेमिंग एंड क्राफ्टिंग. यार मैं ऐसे कैसे जान पाऊंगा कि आपका नाम क्या है. बी, चलो कोई बात नहीं, ऐसे ही जानूंगा अनलिमिटेड गेम्स. और राइट, मजाक था सर. वो मुझे पता है कार्तिक, मजाक था. सिंगला साहब, सिंगला साहब मज़ा आ रहा है करने में. पहले तो ये बताओ, सिद्धि अग्रवाल, सिद्धि को मैंने बहुत लेट देखा यार. सिद्धि नहीं, ऐसे मज़ा नहीं आएगा सिद्धि, यू हैव टू बी विद मी. ठीक है, बिल्कुल एकदम ना स्टार्टिंग से. सिद्धि का मैसेज शायद शायद सिद्धि थी यार, मुझे याद नहीं आ रहा, आई एम सॉरी. ऑल राइट, ए बी, ए बी, बी बी ए, कॉन्ट्राडिक्टरी, सो ए. चलो एक बार जरा इसको डिस्कस करते हैं. कहता है डिस्पाइट, पहली बात तो डिस्पाइट का मतलब हमें पता होना चाहिए. डिस्पाइट होता है ना कि ऐसा होते हुए भी उसने ऐसा कह दिया. ठीक है, बोलते ना कि भाई उसको सब पता था फिर भी उसने ऐसा कर दिया. मतलब कि डिस्पाइट मतलब कि ऐसा होते हुए भी. So despite statistics to prove that there was a slowdown in the economy of the country, the professor was dash about it. So मतलब क्या है, अब देखो बिल्कुल उल्टा उसको बताना है ना हमें, कि प्रोफेसर को प्रोफेसर को पता था एक्चुअली कि इकोनॉमी में जो है स्लो डाउन है. देन उसके बाद भी प्रोफेसर ने क्या किया, तो अब उसका उल्टा आना चाहिए कुछ, है ना, साउंड आ रही है कि उसका उल्टा आना चाहिए. सो इन अफर्मेशन का तो मतलब क्या हो जाएगा, अफर्मेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं हमारे हाँ वाले. तो उसने तो ऐसा नहीं कहा, तो उसने तो उल्टा कहा होगा. और अगर वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो प्रोटेस्ट भी अगर वो कर रहे हैं तो देखो मतलब वो उसके सपोर्ट में है. इन शॉक, शॉक में तो मतलब कुछ कहना है ना, शॉक थोड़ी ना आना है. सो क्या हो जाएगा, इन बी इज द करेक्ट ऑप्शन. इन डिनायल, ठीक है, बी इज द करेक्ट ऑप्शन. ए थ्रू लाइट ऑन, अरे वाह आप आगे चल रहे हो, आप पहले आगे चल रहे हो. अभी पूरा पढ़ तो लेते भाई सिक्स्थ को. काव्य, काव्य नहीं सॉरी, किसने किया है, चिराश्विनी. थोड़ा सा पढ़ना, क्वेश्चन तो पूरा पढ़ो भाई. चलो ठीक है भाई, क्लियर है हमें, हमें क्लियर है या नहीं क्लियर है, पहले तो मुझे ये बता दीजिए आप लोग. क्लियर है यहाँ तक, इजाज़त है सिक्स क्वेश्चन पे बढ़ने की. अमीशा सिक्स, अरे आप लोगों को पहले आंसर आ भी गए. चलो ठीक है कोई बात नहीं, आ गया है तो एक बार देखो ज़रा क्वेश्चन पूरा रीड करो. हितेश, हितेश को मैंने बहुत लेट देखा है. हितेश कहाँ थे भाई आप स्टार्टिंग से. ऑल राइट, वेदांश ए, दृष्टि ए,
सिद्धि सिक्स का ए। ओके ओके, लीजिए अटेम्प्ट लीजिए फटाफट। संचय संचय काफी लेट देखा यार आज मैंने आपको। ईडीएम एंड फिजिक्स के सेशन से ही आया थ्रो लाइट ऑन। यस यस यस। विनीत ए चलिए ठीक है। सो देखते हैं यार। आफ्टर द unearthing of relics at the archaeological sites, the historian was asked to dash the significance of the discovery. So कहा क्या जाता है कि इस पे क्या डालिए, रोशनी डालिए, है ना, रोशनी डालिए। सो क्या आ जाएगा, थ्रो लाइट ऑन। ठीक है, सो क्या हो जाएगा हमारा, थ्रो लाइट ऑन। डन, ठीक है भाई। सर मजा आ रहा है, आपने तो आज बाहुबली थाली सर्व करी है। अच्छा ठीक है, ठीक है ठीक है, ऑल राइट। ठीक है। संजय आई एम सो सॉरी अगर आपके कमेंट्स मुझसे इग्नोर हो गए तो, आई एम सो सॉरी। चलिए थ्रो लाइट, डन, ये तो हो गया भाई। चले आगे बढ़े, एक दो क्वेश्चंस और लेते हैं, एक दो क्वेश्चंस और ले लेते हैं, ठीक है। अरे सेंटेंस इंप्रूवमेंट फेवरेट पार्ट भाई, मेरा फेवरेट पार्ट, ठीक है आ जाओ। चलिए तो करना क्या है भाई आपको, इसके अंदर जो आपका अंडरलाइन वाला सेक्शन जो होता है ना, उसको आपको इम्प्रूव करना है, ठीक है। इन ऑल 37 से 42 में क्वेश्चन बहुत इजी थे, हाँ बिल्कुल इजी थे, बिल्कुल इजी थे। चलिए 43 क्वेश्चन आप ये अटेम्प्ट लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 अटेम्प्ट लीजिए भाई फटाफट। ए बी बी। इसके ना एक आपको क्या कहूँ, इसका एक रामबाण देता हूँ आपको आज, सच में मजा आएगा आपको। अमीशा का ए, जागृत बी, प्रेरणा ए, हितेश का बी। सर सेंटेंस इंप्रूवमेंट इज वर्स इन माय केस, हाउ कैन आई इंप्रूव। वेदांश मजा आएगा, देखना मेरे साथ बने रहो, ट्रस्ट मी, मजा आएगा आपको इसके अंदर। अब देखो यार मैं ना अब थोड़ा सा होल्ड करेंगे, कम ऑन कम ऑन कम ऑन, थोड़ा सा मैसेजेस को होल्ड करेंगे अभी, ठीक है। आप थोड़ा सा ध्यान यहाँ देंगे स्क्रीन के ऊपर, बिल्कुल ना कान के अंदर ईयरफोन्स अच्छे से लगा के ध्यान देना, बहुत बच्चों का लैग होता है ये। देखो एक चीज ध्यान रखनी है सेंटेंस इंप्रूवमेंट में ना, जिस रिदम के अंदर सेंटेंस चल रहा है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जिस रिदम के अंदर सेंटेंस चल रहा है ना, वो रिदम मेंटेन करनी है। क्या सीखा हमने वेदांश, मैंने आपका मैसेज रीड कर लिया है। जिस रिदम के अंदर सेंटेंस चल रहा है वो रिदम मेंटेन करनी है। ये करते ही क्या है, आगे पीछे कर देते हैं रिदम को। अब देखते हैं जरा, फर्स्ट एक बार रीड करते हैं। कहता है द फार्मास्यूटिकल कंपनी हायर्ड अ कंसल्टेंट टू सुपरवाइज अ टास्क फोर्स। ठीक है, टास्क जो है उसको सुपरवाइज करने के लिए फार्मास्यूटिकल कंपनी ने कंसल्ट एक हायर किए कंसल्टेंट को, ठीक है। क्या टास्क है, टास्क है स्टडिंग, देखो मैं अभी क्वेश्चन ही रीड कर रहा हूँ, स्टडिंग लोअर सैलरीज सो एज टू देयर इफेक्ट ऑन द एम्प्लॉयज मॉरल। ठीक है, सो अब यहाँ पे क्या है टास्क, वो टास्क है एक्चुअली स्टडी द इफेक्ट ऑफ लोअर सैलरीज वाला, है ना। सो यहाँ पर हमें सेम रिदम के अंदर चलना है। सो अब यहाँ पे देखो स्टडिंग व्हाट द इफेक्ट्स लोअर सैलरी, नहीं 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 नहीं, स्टडिंग द इफेक्ट ऑफ लोअर सैलरीज। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन नंबर बी पे आप सीधा आ जाओ, स्टडिंग द इफेक्ट्स ऑफ लोअर सैलरीज ऑन एम्प्लॉय मॉरल, ये मेरा जो है करेक्ट हो जाएगा। अब बच्चे कह रहे हैं सी लग रहा है, अब सी लग रहा है फॉर स्टडिंग व्हाट आर द इफेक्ट्स इन एम्प्लॉयज मॉरल। नहीं नहीं देखो वही आगे पीछे कर देना, रिदम सेम मेंटेन करना है। हमें किसने पूछा था अभी, जागृत, जागृत मैसेज डिलीट कर दिया। सेम रिदम मेंटेन करना है। सो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, स्टडिंग द इफेक्ट्स ऑफ लोअर सैलरीज ऑन एम्प्लॉय मॉरल। ठीक है, डन है। चांट बी,
बट कहाँ लिखा है, किसका, क्या लिखा कार्तिक? यार देखो यहाँ पर बात क्या कही है उसने, स्टडी जो लोअर सैलरीज है उनको, ये उनको कम करने को जो है वो उसलिए बुलाया कि क्या इफेक्ट है उनका, ठीक है। सो जो टास्क है उसी को तो मेंटेन करना है हमने। सो टास्क क्या है, स्टडिंग द इफेक्ट ऑफ लोअर सैलरीज ऑन एम्प्लॉय मोरल, ठीक है, ठीक है, यही तो है हमारा टास्क। क्लियर है वेदांश? यस सर। चलिए सेकंड की तरफ बढ़ते हैं, सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। अभी देखो थोड़ी सी क्लैरिटी मिलेगी। जो मैंने जो बात कही है कि रिदम को हमें मेंटेन करना है, शायद मुझे उम्मीद है कि इस क्वेश्चन से हमें थोड़ी सी क्लैरिटी मिलेगी उसके अंदर, ठीक है। चलो देखते हैं, एक बार रीड करते हैं। पहले आप लोग अटेम्प्ट कीजिए, पहले आप लोग अटेम्प्ट कीजिए। सर जो हमने ग्रामर के रूल्स पढ़े हैं लेक्चर में वो कहाँ काम आएंगे? हरमन वो कहाँ काम नहीं आएंगे ये आपको पूछना चाहिए। आपका आरसी स्ट्रांग होगा उसी से, ठीक है। आप पैरा जंबल्स के अंदर एक जो अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होती है ना, वो उन्हीं से स्ट्रांग होगा, ठीक है। ग्रामर स्ट्रांग होने का मतलब पता है क्या है? आपकी वो सेंस बिल्ड करना, ठीक है। वो जो इतनी एनर्जी मैंने ग्रामर पे लगाई है ना, वो इसीलिए लगाई है कि आप जो है एक अच्छी सेंस बिल्ड कर सको, कि अगर आप ऑप्शंस के बीच में आके फंस जाओ ना, तो वहां से आप अपनी सेंस बना के, जो कि एक स्ट्रॉन्ग सेंस आपकी बनेगी पॉजिटिव और एक अच्छी गुड ग्रामर वाली, वो सेंस आपको निकाल जाती है क्वेश्चंस में से, ठीक है। चलिए सिद्धि डी, जागृत ए, अमीषा सी, हितेश डी, तृप्ति डी, चिराश्विनी बी, वेदांश सी, चिराश्विनी बी, लुनाटिक सी, तृप्ति डी। चलिए 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 एक बार जरा प्रकाश डालते हैं इस पर जरा थोड़ा सा। देखो भाई, कहता है बिसाइड्स ऑफरिंग फिजियोलॉजिकल रिवार्ड सच एज टोन मसल्स, ठीक है, व्हेन रेगुलर कराटे इज प्रैक्टिस द बॉडी कैन बी टर्न इनटू अ डेंजरस वेपन। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे बात क्या हुई है, सच एज टोन्ड मसल्स की बात हो रही है। टोन्ड मसल्स की बात हो रही है। मसल्स मतलब किसका पार्ट है, क्या कंटिन्यू करना है, बॉडी, बॉडी वाला पार्ट है, तो वही हमें कंटिन्यू करना है। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा हमारा, देखो यहाँ पे कहाँ से बॉडी कंटिन्यू हमारी, वन कैन टर्न द बॉडी इनटू डेंजरस वेपन, ना ना ना, बिल्कुल वन कैन टर्न द बॉडी इनटू डेंजरस वेपन नहीं, द बॉडी कैन बी टर्न इनटू अ डेंजरस वेपन एज रिजल्ट ऑफ कराटे इफ प्रैक्टिस्ड रेगुलरली, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। दृष्टि का बिल्कुल सही आंसर आया है, बिल्कुल का दृष्टि का बिल्कुल सही आंसर आया है, ठीक है। सो रिदम क्या है, रिदम देखो यहाँ पे बात बनी थी, बिसाइड्स ऑफरिंग फिजियोलॉजिकल रिवॉर्ड सच एज टोन्ड मसल्स, बॉडी वाला पार्ट हो गया, तो हमें वहीं से जो है उस रिदम को कंटिन्यू करना है। द बॉडी कैन बी टर्न इनटू अ डेंजरस वेपन एज द रिजल्ट ऑफ कराटे इफ प्रैक्टिस रेगुलरली, ठीक है, बी ऑप्शन। संचय बी, यस यस। सी क्यों नहीं जी, सी क्यों नहीं है, देखो सी इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे जो एक वो कॉन्टिन्यूटी, वो जो रिदम है वो ब्रेक हो रहा है ना। यहाँ पे बात हो रही है किसकी, टोन्ड मसल की, तो वो टोन्ड मसल वाला सेंटेंस ही तो हम पूरा करेंगे भाई, टोन्ड मसल वाला सेंटेंस ही तो हम पूरा करेंगे। तो इसके अंदर बात क्या क्या है, देखो टोन्ड मसल से हमने आके रुके, उसके बाद बात हुई कराटे की, बॉडी की, डेंजरस की, तो हमें जो है यहाँ पर बॉडी को कंटिन्यू करना है, ठीक है। सो व्हेन सो द बॉडी कैन बी टर्न इनटू डेंजरस वेपन एज अ रिजल्ट ऑफ कराटे इफ प्रैक्टिस रेगुलरली, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है। चलें आगे। चलो ये लास्ट क्वेश्चन करते हैं यार आज के लिए, ठीक है। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट सेक्शन के अंदर अपना कंटिन्यू करेंगे। चलिए देखते हैं, ये आपके हवाले कर रहा हूँ भाई क्वेश्चन।
सर एलिमिनेशन बताओ इसमें कैसे करनी है ऑप्शन की। यार एलिमिनेशन देखो, पहला वाला ऑप्शन आप क्यों नहीं लोगे, वन कैन टर्न द बॉडी इनटू डेंजरस वेपन थ्रू कराटे। देखो यहाँ पे उसने बोला व्हेन कराटे इज प्रैक्टिस, थ्रू कराटे इफ इट इज प्रैक्टिस रेगुलरली। नहीं, यहाँ पे देखो द बॉडी कैन बी टर्न इनटू डेंजरस वेपन्स एज अ रिजल्ट ऑफ कराटे इफ प्रैक्टिस रेगुलरली। ठीक है, बात आई समझ में। डी थर्ड, अच्छा थर्ड का भी निकाल दिया आपने, किस किस का है। एक सेकंड, थर्ड का मुझे दिया है, एक सेकंड, मुझे दिया है वंशज ने, तनुज का बी है, चिराशनी का ए, हितेश बी, संचय बी, वेदांश बी, स्तुति का ए, दृष्टि बी, काव्या का बी, चिराशनी ए, हितेश बी, अमीशा डी, वंशज बी, तृप्ति बी, अदीबा, अदीबा मैंने बहुत लेट देखा यार आपको, आप कहाँ थे आज। दृष्टि का बी, अतुल ए, सिंगला साहब ए, सिद्धि का बी, वेदांश बी। ऑल राइट, चलिए एक बार देखते हैं ज़रा। यहाँ पे कह रहा है कि द एनिमल एक्टिविस्ट हैज़ रेज्ड अवेयरनेस नॉट ओनली ऑन द plight of abandoned dogs but also on overworked bulls and temple elephants। अच्छा ठीक है, देखो यार यहाँ पे ना एक चीज़ है आपकी, यहाँ पे बट ओनली नॉट ओनली बट ऑल्सो वाला जो केस लग रहा है, ठीक है, नॉट ओनली बट ऑल्सो जो आपका लगता है, सो वो नॉट ओनली लगता है। यार एक तो मैं लिख भी तो नहीं सकता ना यहाँ पे, कैसे बताऊँ आपको। देखो, नॉट ओनली आपको लगाना है जिसके लिए बात हो रही है एक्चुअली, ठीक है, जिसके लिए एक्चुअल बात हो रही है उसके साथ आपको नॉट ओनली लगाना होता है, और फिर वो जो उसका जो दूसरा पार्ट होता है उसके साथ बट ऑल्सो लगता है। तो यहाँ पे क्या है, नॉट ओनली ऑन द प्लाइट ऑफ अबैंडन डॉग्स नहीं होगा, वो ये जो लगा है वो किस लिए लगा है। यहाँ पे देखो, एक बार रीड करते हैं, ऑन द अवेयरनेस ऑन द प्लाइट नॉट ओनली अबैंडन डॉग्स, ये जो अबैंडन जो हमारे डॉग्स है उनके लिए हमारा नॉट ओनली लगा है। ठीक है ना, बात आ रही समय, प्लाइट के लिए नहीं लगे, नॉट ओनली ऑन द प्लाइट ऑफ, नहीं नहीं, नॉट द प्लाइट ऑफ, ऑन सॉरी, ऑन द प्लाइट ऑफ नॉट ओनली द अबैंडन डॉग्स बट ऑल्सो दोज ऑफ वर्कड ओवरवर्क बूट्स। यार मुझे तो फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल ठीक लग रहा है, एक बार फिर भी जो है मैं बाकी के रीड कर लेता हूँ। नॉट ओनली द प्लाइट, ये तो निकाल दो, द प्लाइट ऑफ, ना 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 बिल्कुल नहीं, एज वेल एज कहाँ से आ गया भाई, द प्लाइट ऑफ अबैंडन डॉग्स, ना 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 बिल्कुल। देखो, यहाँ पे सीखा क्या हमने, ध्यान से वापस आ जाओ, डी को एलिमिनेट कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ एलिमिनेट, नॉट ओनली लगता है किसी जिसके लिए भी हम लगाते हैं उसी के साथ नॉट ओनली लगता है। यहाँ पे हमारा जो नॉट ओनली लगा है वो हमारे जो अबैंडन डॉग्स हैं उनके लिए यूज हुआ है, ठीक है। सो यहाँ पे देखो, ऑन द प्लाइट ऑफ नॉट ओनली अबैंडन डॉग्स बट ऑल्सो ऑन दोज ऑफ ओवरवर्क बुल्स। ठीक है, बात आ रही समझ में, क्लियर है। बाकी किसी में भी ऐसा नहीं है भाई, सीओडी तो आप ऐसे ही निकाल दो अपनी लिस्ट से कि भैया आप तो वैसे ही बाहर चले जाओ, ठीक है। और रही बात आपकी बी की, सो नॉट ओनली के, नॉट ओनली जो लगा ये ऑन द प्लाइट के साथ लगा है, बट ऐसा नहीं है, इसीलिए ऑप्शन ए। हाँ बिल्कुल, नाउन्स आएंगे इनके बीच में, यस 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 यस। ग्रेट मनोज, ग्रेट ग्रेट। चलिए चलिए ठीक है, कल कितने बजे करोगे, कल शाम को ही करते हैं यार, कल शाम को शेड्यूल करते हैं, ठीक है। क्योंकि एक्चुअल क्या है ना कि इन दोनों कुछ बच्चों का सेट सिम्बाइसिस का एग्जाम भी चल रहे हैं, है ना। सो 13 तारीख तक वो एग्जाम है, सो 13 तारीख को हम लोग शाम को ही करते हैं, और फिर उसके बाद जो बाकी के दिन रहेंगे हम उसको मॉर्निंग में शेड्यूल कर लेंगे, ठीक है ना। चलिए भाई, सो इजाज़त है भाई जाने की, इजाज़त दे रहे हो, ऑल राइट, बाय बाय गाइस, बाय। मज़ा आया यार आप लोगों से, मुझे मुझे बहुत मज़ा आता है आप लोगों से ना लाइव बात करने में, ट्रस्ट मी, मतलब अपनापन सा लगता है, बिल्कुल लगता है कि हाँ भाई अपने बच्चे हैं, ठीक है। चलिए गाइस, बाय बाय यार, पढ़ाई करते रहे, ऑल द बेस्ट, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है, धीरे 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 बिल्ड हो जाओगे।